हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी ये खूबसूरत सा कॉट सेट जो कि कुर्ता पैटर्न में है एंड आई एम श्योर कि आप में से सबको बहुत पसंद आने वाला है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, बहुत ही रीजनेबल रेट पे भी है। तो अगर आप लोगों को ये कॉट सेट चाहिए तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करना और बाय कर लेना। या कमेंट सेक्शन में आपको मिलने में प्रॉब्लम होती है तो मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने फोटो के साथ लिंक शेयर किए होते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग इजीली बाय कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो। ये कौन सा तरीका होता है अपना गुस्सा निकालने का और कैसे लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, कैसे? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिख रही है हमारा उसी चीज़ पे बात करने का हक है ना, हम उसी चीज़ को बोल सकते हैं। लेकिन किसी इंसान ने कोई भी प्रेगनेंसी अपनी अबॉर्ट करी नहीं करी, आप इतनी सेंसिटिव बात ऑन सोशल मीडिया किसी औरत को बदनाम करने के लिए कैसे बोल सकते हैं? बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। उसके माता पिता को लगातार नीचा दिखाया जा रहा था। उसके पापा की आमदनी, उनकी ट्रक ड्राइवरी, उनकी औकात बार बार ऑन सोशल प्लेटफॉर्म इस चीज़ पे जिक्र हो रहा था। यहाँ तक भी नहीं, वो आज सज क्यों रही है, वो आज सवर क्यों रही है? क्योंकि उसका कोई ना कोई अजम्पशंस, इनके एजम्पशन लेवल इतने हाई हैं गाइज यहाँ पे कि अगर कोई औरत एक दिन मुस्कुरा रही है तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे ये है कि ज़रूर आज इसके मुस्कुराने के पीछे ये रीज़न है कि इसका कहीं ना कहीं अफेयर होगा, ये कहीं ना कहीं डेट कर रही होगी। मतलब एक विडो औरत अगर अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराए, अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को अपग्रेड रखे, सुंदर दिखे, तो इसका मतलब कि वो अपने लिए नहीं, वो किसी ऐसे इंसान के लिए सज धज रही है जो उसकी ज़िंदगी में एंटर हो गए हैं, जिनका इनको सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो इतनी तरीके की काल्पनिक कथाएं उस लड़की के लिए बोली गई जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसके बॉडी के एक एक पार्ट को, जिसे हम कहते हैं औरतों के प्राइवेट पार्ट्स, जिन पार्ट्स का नाम लेते हुए भी यहाँ पे मुझे लगता है कि हर नॉर्मल औरत को शर्म महसूस होगी, उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पे डिस्कशन हुआ। आदमी औरत के बेडरूम की बातों पे डिस्कशन हुआ। जब इतने सारे डिस्कशन पिछले 10-15 दिन से कॉन्टिन्यूशन में हो रहे थे जिसका किसी को पता ही नहीं था, रीज़न क्या था ये आप लोगों को पता चल गया ना। तो जब 10-15 दिन से ये इतनी सारी गंदगी यहाँ पे हो रही थी तो तब इस गंदगी का विरोध क्यों नहीं किया गया? और इस गंदगी को बढ़ावा देने के लिए उसकी वजह से ऐसा हो गया। कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझे, मतलब आपकी अपनी विल पावर इतनी लो है कि कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवोक करके जा सकता है और आपसे अपने मन मुताबिक रिएक्ट करवा सकता है। और अगर कोई भी रैंडम इंसान कमेंट सेक्शन में करने वाला या आसपास के रिएक्शन वाले आपके ऊपर कोई बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप सपना को कैसे गंदा बोल सकते हैं? इसका मतलब कि जितने लोग अंकल आंटी के सपोर्टर हैं और वो बाकी लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं तो इसका मतलब टारगेट अंकल आंटी हो जाए, वो लोग भी उठा के अंकल आंटी की छीछा लेदर करने लग जाए। क्या इस चीज़ को आप लोग जस्टिफाई और सपोर्ट करते हैं? ऐसा होना चाहिए। अगर दूसरे के बोलने की वजह से सपना के लिए गंदगी करेंगे तो अगर जो अंकल आंटी के लिए अच्छा बोलते हैं और दूसरों को गलत सलत बोलते हैं तो क्या करें? उसका बदला अंकल आंटी से लें? क्या ये बदला लेने का एक सही तरीका है? ये एक सही वे है बदला लेने का? लेकिन नहीं, इसने कमेंट किया तो ये सपना का पेड पीआर, इसने वीडियो बनाई तो ये सपना से बात करता है, इसने ऐसे बोला तो इसको सपना करवाती है। यहाँ तो खुले में लोग बोलते हैं कि वो अंकल आंटी से बात करते हैं और वो यहाँ पे आके फिर रिएक्ट भी करते हैं, सपना के खिलाफ बातें भी करते हैं, चीज़ें भी दिखाते हैं, पर्सनल प्राइवेट हर चीज़ अपनी मर्जी से दिखा देते हैं और डंके की चोट पे ये भी बोलते हैं कि हम तो उनसे कांटेक्ट में है, हमसे उनसे कांटेक्ट में। तो क्या करें? इस चीज़ का शक अंकल आंटी पे डालें, उनके लिए बोलना शुरू कर दें कि वो अपने घर की सारी चीज़ें अपनी मर्जी से करवा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो अपने घर की चीज़ें नहीं करवा रहे हैं, उनकी आड़ में ये चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ उनकी आड़ में। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर इतनी इंसानियत है कि इतनी सपना के खिलाफ गंदगी होने के बावजूद भी जो लोग सपना को प्यार करते हैं वो अंकल आंटी के लिए गंदगी के उस लेवल पे नहीं गए। उन्होंने फिर भी इस बात का लिहाज रखा, वो गंदगी के उस लेवल पे नहीं गए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक कार्ड खेलने के लिए रह जाता। बेचारे बूढ़े माता पिता को, सपना को सपोर्ट करने वाले गंदा बोल रहे हैं। मैटर ये नहीं रहता कि सपना को गंदा बोल रहे हैं और इतना गंदा बोल रहे हैं कि उस लड़की ने 15-20 दिन के बाद एक 15 मिनट का वीडियो बनाया, जो वीडियो सिर्फ एक शख्स के लिए था और वो शख्स ये रिप्लाई डिजर्व करता था।
आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप किसी को मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, और वो इंसान आप पे हाथ तो छोड़ो, अपने बचाव में अपने आप के ऊपर ऐसे हाथ करके अपने आप को बचाए भी ना। अरे वो इंसान है, पत्थर नहीं है कि जिसके आगे आप रोज जो है 15 दिन तक लगे हुए हो, मतलब इज्जत आबरू छलनी छलनी कर दी, मरे हुए पतियों को नहीं छोड़ा, किसी हद तक नहीं छोड़ा, और उसके बाद उस औरत ने 15-20 दिन सुनने के बाद आके एक तहजीब और तमीज के दायरे में एक शख्स को रिप्लाई दिया, और ये सोचने की बजाय कि उस शख्स ने वाकई में 15-20 दिन तक गंदगी करी थी, और वो गंदगी करी थी जिस गंदगी को रोकना चाहिए था, शायद बहुत पहले ही रोक देना चाहिए था और वो रुक भी जाती, लेकिन उस समय उसकी करी हुई हर चीज को बढ़ावा दिया गया कि करो और करो, जो है वो करो, जो है वो करो। आज की डेट में सब कोने में निकल जाएंगे, सब इस चीज से अपना पलड़ा झाड़ देंगे, लेकिन बुरा वही इंसान बनेगा जिसने आके ये सब चीजें कर दी। और ये वही सेम पैटर्न हो रहा है जो पैटर्न अंकल आंटी के टाइम पे किया, कि पहले उनको इस हद तक बदनाम किया, इस हद तक बदनाम किया। क्यों? क्योंकि लोग उस समय पे वाहवाही कर रहे थे। और अब सपना के टाइम पे भी सपना को इस हद तक बदनाम करने में सपोर्ट करने वाले कल की डेट में गलत साबित नहीं होंगे, क्योंकि सारी गंदगी जिसके जरिए आ रही है वो इंसान फंस जाएगा। और कोई इतना बेवकूफ हो सकता है, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई है कि लोग आपसे अपने मन की चीजें इतनी आसानी से करवा देते हैं, और आप सोचते हो कि ये मुझे प्यार कर रहे हैं। याद रखना, गलत चीज में सपोर्ट करने वाले आपके कभी भी वेल विशर नहीं हो सकते। अगर वो आपके वेल विशर होते तो आपको आपकी बाउंड्री याद दिला देते उसी दिन, जिस दिन आपने सपना के लिए बाउंड्री क्रॉस करी थी। वो आपको वहीं पे रोक देते कि नहीं, अपने मुद्दे पे बात करो, सिर्फ उतनी बात करो जितनी बातों में किसी औरत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि अगर तुम किसी पे एक उंगली रखोगी तो ध्यान रखना, तुम्हारे भी शीशे के रिश्ते हैं, तुम्हारे भी शीशे के रिश्ते हैं, और सब तुम्हारे ऊपर भी उन शीशों में पत्थर मारेंगे। तो इतना मत बोलो। लेकिन रोका नहीं गया, अनफॉर्चुनेटली, कि आपके पास इतने सगे रिश्ते नहीं थे कि जिन्होंने आपको गलत बोलने से रोका नहीं। और अगर वो आपको रोक देते तो आज आप इतने ट्रबल में नहीं फंसती, आज आप पूरी दुनिया के सामने इतनी बुरी साबित नहीं होती, क्योंकि आपको आपकी बाउंड्री ही नहीं बताई गई। और अक्सर ऐसा होता है, जब इंसान गलत करता रहता है और उसको उसकी बाउंड्री अगर कोई 100 में से एक इंसान याद दिलाता है तो वो इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको उसकी बाउंड्री याद दिला दी कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, इस हद तक मत बढ़ो। एक टाइम पे आपने उसको बहन कहा, एक टाइम पे आपने उसको बहन कहा, एक टाइम पे आप खुद उसके सामने दोस्ती का हाथ लेके गए, एक टाइम पे उसने आपके साथ अपना सुख दुख साझा किया है, और आज आप तुरंत बदल गए कन्वीनियंस के हिसाब से। तो कैसे? क्यों? और इतनी गंदी बातें क्या वाकई में किसी के मुंह से सूट होती हैं, बर्दाश्त होती हैं? आपने छोड़ा क्या उस औरत के लिए? छोड़ा क्या? पिछले 8 महीने में लगातार उसने सब कुछ सुना, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे उसे लगता था कि मेरे से गलती हो गई है। उन गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करी, अपने अंदर भी सुधार लेके आए। मतलब हम एक इंसान को तब तक ही तो उसकी गलती बताते हैं जब तक वो अपनी गलतियों में सुधार नहीं लाता, लेकिन जब एक इंसान सुधार की तरफ बढ़ जाता है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने लगता है, तो वहां पे हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले यही लोग सपना को बोलते थे कि जब देखो बोलने आ जाती है, जब देखो बोलने आ जाती है, अंकल आंटी को छोड़ दो, उनका पीछा छोड़ दो, उन पे बोलना छोड़ दो। उसने छोड़ दिया। जैसे ही उसकी मेंटल हेल्थ उसके कंट्रोल में आई, वो थोड़ा काम डाउन हुई, उसने चीज़ों को समझ लिया और उसने छोड़ दिया। अपनी तरफ से उसने स्मूथली पहल भी करी वहां जाने की, एक बार नहीं 2 बार करी, अपने घर के कार्य कीरज में उनको इन्वाइट भी किया, लेकिन चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई। उसके बाद भी वो साइलेंटली अपने अपने रास्ते पे लग गए। लेकिन उसके बावजूद वही 8 महीने पुरानी, इसने ऐसे बोला था, इसने तैसे बोला था। अरे एक ही टॉपिक पे कोई इंसान कितनी बार डिस्कशन कर सकता है? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि अगर आप लोग एक ही टॉपिक पे साल भर तक डिस्कशन कर सकते हो, तो एक अच्छे टॉपिक पे कम से कम एक बार डिस्कशन कर लो। और मैं तब मानूं कि जब आप सामने वाले की गलतियां भी उसको बता पाओ। तो इस समय जो गलतियां हुई दूसरी पार्टी की तरफ से, अगर उनकी गलती का उन्हें एहसास दिला देते तो आज वो इस ट्रबल में नहीं फंसती, आज वो सबकी नज़रों में बुरी नहीं बनती, क्योंकि उनकी गलतियों पे उनकी पीठ थपथपाई गई कि नहीं, तुम अच्छा बोल रही हो, और राज खोलो, और कहानियां लेके आओ, और कहानियां बताओ। जितनी कहानियां आप बताओगी उतनी कहानियों में हम आपको शाबाशी देंगे और हम इन कहानियों को
प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ये भूल गए कि कहानियां हमेशा कहानियां ही होती हैं। और उन मनगढ़ंत कहानियों पे एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कि आके सपना जवाब दे। कहानियां सुनाओ आप, उसके अगले पिछले अबॉर्शन की कहानियां सुनाओ आप, उसके अफेयर्स की कहानियां सुनाओ आप, उसके जोमेटो स्विगी से खाने खाने की कहानियां सुनाओ आप, सारी कहानियां सोशल मीडिया पे लेके आओ आप, और सपना इन कहानियों का जवाब देने के लिए आए। क्यों? वो क्यों जवाब देने के लिए आए? ऐसी कहानियों पे वो क्यों जवाब देने के लिए आए? जिसने ये कहानियां यहाँ पे प्रस्तुत करी, सबसे पहले उन कहानियों को वहां पे रोकना था कि ये मुद्दा नहीं है इस वक्त पे। इस वक्त पे मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा तो सबका यही था ना कि अंकल आंटी भी सुकून से रहें और सपना भी बच्चों का पालन पोषण सुकून से रहे। यही था ना, चाहे जो अंकल आंटी को सपोर्ट करते हो, चाहे जो सपना को सपोर्ट करते हो। क्या मोटिव था सपोर्ट करने का? कि अंकल आंटी सुकून से अपनी बच्चों का पालन पोषण करें। तो अंकल आंटी मस्त हैं अपनी जिंदगी में, सुकून से हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, उनको उनके मन मुताबिक जिंदगी जीने को मिल रही है, वो अपना अच्छे से जी रही हैं। सपना भी अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, अच्छा घूम रही है। तो अगर अंकल का घूमना इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि चलो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा है, उनको घूमने दो, उनको डिस्टर्ब ना करो, तो सपना भी अगर घूम रही है, वो भी मंदिर जैसी जगह में, तो मंदिर जैसी जगह में भगवान के ऊपर भी और सामने वाले की इंटेंशन के ऊपर भी उंगली उठाने वालों की हिम्मत की तो मैं दाद देने मानूंगी। क्योंकि भगवान के दरवाजे पे आप भगवान की इच्छा के बिना कदम भी नहीं रख सकते। ये बात ध्यान रखना। अगर उसके घर में लड्डू गोपाल आए हैं तो चाहे कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अगर भगवान की मंजूरी नहीं है कि मैं इस घर में आऊं, तो कोई कायनात की ताकत उन्हें ला नहीं सकती। वो उसके घर में आना चाहते थे, वो उसके घर में आए, और ये उसका सौभाग्य है कि वो मंदिर मंदिर दर्शन करने जा रही है। क्योंकि दर्शन का बुलावा हर किसी को नहीं आता, दर्शन का सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं होता। लोग तरस जाते हैं बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, लेकिन उनका बुलावा नहीं आता, उसका बुलावा आ रहा है। इसका मतलब भगवान उसे खुद अपनी तरफ खींच रहे हैं। इंसान की कोई ताकत नहीं है। तो भगवान और भक्त के बीच के रिलेशनशिप को तो आप जिंदगी में कभी जज नहीं कर सकते कि वह भगवान को किस इंटेंशन से पूज रहा है और भगवान उसको किस इंटेंशन से बुला रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए लोग तरस जाते हैं, तरस। वो बंदी ने 3 से 4 बार उनके दर्शन कर लिए। कितनों में, आप में से कितने लोगों ने दर्शन कर लिए उनके? जिन जिन मंदिरों में सपना घूम के आ गई, आप में से कितने लोगों ने उस मंदिर की सीढ़ी पे कदम रख लिया? कितने लोगों ने? क्यों नहीं रख पाए आज तक? पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन बुलावा नहीं है। और जिस दिन बुलावा होगा उस दिन इंसान खुद खिंचावा चला जाता है। तो वो घूमने नहीं जाती, भगवान का बुलावा उसे आता है, वो उस मंदिर में पहुंच जाती है दर्शन करने के लिए। अभी भी चीज़ों को अगर समझा जाए तो समझ लो इट्स हाई टाइम। क्योंकि सही के लिए सिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गलत चीज़ों पे हाँ डालो, हाँ डालो, अरे डालो, अरे डालते जाओ, अरे ये बताते जाओ, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे प्रोवोक करने के लिए, लेकिन रोकने वाले कम मिलेंगे। क्योंकि रोकता वही इंसान है जो सामने वाले की बर्बादी नहीं चाहता। रोकता वही इंसान है जो सामने वाले को नहीं चाहता कि इसकी गलतियों को बढ़ावा मिले और कल को ये फंसे। तो अभी भी इट्स हाई टाइम कि चीज़ें बहुत बद से बदतर हो जाएं। अपने कदम संभाल लो, अपने दिमाग से काम लो। दिमाग, अपने दिमाग से, लोगों के दिमाग से काम मत लो, अपने खुद के दिमाग से काम लो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और क्या ये करना सही है? क्या इसे करने से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है? सिवाय वीडियो छापने के, डॉलर कमाने के कुछ अच्छा मिल रहा है? नहीं। तो सुकून शांति से इस चीज़ के बारे में एक बार सोचना ज़रूर। तो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।